श्री कृष्णा, मेरे बालकृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयाने मन मध्यमा, देवी सरस्वती व्यासं वंदे गुरु परंपरा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजबिंदहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोती पंथ ये पंचम वेद निराला, तब ज्योत जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही, भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। धुंधकारी भागवत ऐसी चीज है, भागवत ने धुंधकारी जैसे महापापी को तारा। आत्मा देव जी एक गांव में रहते थे, उत्तमपुर गांव में रहते थे। तो उनके बहुत बढ़िया चारों वेद के ज्ञानी थे, इतने धर्म कर्म करने वाले, उनके बहुत ज्यादा धर्मात्मा थे वो। तो उनका क्या था कि उनका कोई पुत्र नहीं था, वो सारा कुछ थे, मंदिरों में पुजारी थे, वो बहुत बड़े मंदिर पुजारी थे। तो उनको हर चीज था उनके पास, क्या कुछ नहीं था, धन दौलत पैसा पानी जमीन जायदाद सब कुछ था। तो क्या हुआ, तो उनके पुत्र नहीं थे, वो इस वजह से दुखी थे। वो कहते थे भगवान मेरे पुत्र नहीं है, मैं और सब कुछ है मेरे पास, पुत्र की वजह से मैं। वो एक दिन इतने उदास हो गए कि मैं बगैर पुत्र का मैं कैसे रहूंगा, मेरे सतगति कैसे होगी, मेरा पिंडदान कौन करेगा, मैं तो ऐसे कैसे रहूंगा। तो मेरे बेडिंग रूम में, वहाँ बेडिंग रूम होता है, जो मर के जाते हैं, जिनका थोड़ा बहुत पुण्य कम होता है, उनको बेड कराते कि भाई जब तुम्हारे परिजन पोता पोती या बेटा तुम्हें देंगे, जो तुम्हारे लिए उद्धार करेंगे, तो तुम जा सकते हो वैकुंठ लोक। तो इसीलिए वेडिंग रूम में होते हैं। गला में वेडिंग रूम में रह जाऊंगा, मेरे को कोई तारने वाला होगा नहीं, मैं क्या करूं, बड़े दुखी। आत्मा देव जी बहुत दुखी हो गए। क्या करा उन्होंने, वो चले गए जंगल में चले गए, उदास हो रहे थे, बड़े उदास थे, जंगल में चले गए। तो वहां जाके एक आश्रम में चले गए। आश्रम में गए तो आश्रम में गुरुजी को प्रणाम किया, गुरुजी को बोला। गुरुजी ने बोले आत्मादेव जी आपको क्या हुआ, तो आप इतने उदास क्यों हो, किस लिए हो, आप बताइए मेरे को, कि अगर हो सकता है मैं कोई आपकी मदद कर सकूं। तो बोले गुरुजी ऐसा है कि मेरे पास सब कुछ है, कोई चीज की कमी नहीं है, मेरे पास पुत्र नहीं है, तो मैं समझ मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो पुत्र मेरा नहीं है तो मेरे पास कुछ नहीं है गुरुजी, कि मैं जब मेरे सदगति करने वाला कोई नहीं है, मेरा आखिरी दाह संस्कार करने वाला कोई नहीं है, मुझे कोई पिंड देने वाला नहीं है, मुझे एक पुत्र की कामना है, मुझे पुत्र चाहिए। तो गुरुजी बोले कि आप पुत्र के लिए वो कर रहे हो, पुत्र तो भगवान करे सबको पुत्र दे, कोई ऐसा नहीं है,
नहीं तो कोई किसी का नहीं होता, किसी लिए कोई पुत्र की जरूरत नहीं होती, कोई किसी का नहीं है आजकल क्या कभी भी मृत्यु लोक में तो एक दूसरे का है ही नहीं, एक दूसरे का हिसाब किताब चुकाने आ जाते हैं। तो आत्मा आत्मा देव जी बोले कि नहीं गुरुजी, मुझे एक पुत्र के चाहिए, तो आप मेरी मदद करिए कि आपने मुझे कुछ करके आपने उससे मुझे पुत्र दीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप ऐसे करना, ये प्रसाद ले जाओ, ये प्रसाद ले जाके अपनी पत्नी को खिला देना, आपको योग्य पुत्र होगा, बढ़िया बहुत संस्कारी पुत्र होगा आपको, तो ये आप खिला देना। तो गए आत्मा देव जी गए, घर जाके उनकी पत्नी का नाम है धुंधली देवी। धुंधली देवी को बोले कि देवी, मैं गुरु जी से प्रसाद लेके आया हूँ, इस प्रसाद को आपको खाना पड़ेगा, ये खा के आप जो है एक पुत्र को जन्म देंगी, तो जन्म देंगी तो हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारी सदगति करने के लिए हमें पुत्र की जरूरत है। तो ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्हें प्रसाद तो ले लिया, प्रसाद लेके क्या करा, गौ माताओं को दे दिया, गौ माताओं को खिला दिया, गौ माताओं को खिलाया। वो बोली कि अरे मेरे बहन का बच्चा होने वाला है, मैं अपनी बहन का बच्चा ले लूंगी गोद, तो अपनी बहन का बच्चा ले लूंगी, मैं क्यों अपना सुंदरता को खराब करूं, मैं इतनी सुंदर हूँ, मेरा तो सारा शरीर बेकार हो जाएगा, मैं नहीं जन्म दे सकती बच्चे को, मैं तो अपनी बहन से बात करके उसका बच्चा ले लूंगी, पैसा दे दूंगी। तो उनने क्या करा, अपनी बहन को फोन मतलब बात करी कि भाई बहन मेरे को दे दियो बच्चे, जितने पैसे चाहिए तू ले ले, पैसा दे दिया उसको। तो उसकी बहन का बच्चा हुआ। इधर गौ माताओं को बच्चा हुआ, गौकर्ण जी खाली गौकर्ण बिल्कुल इंसान के जैसे थे, वो खाली कान उनके गौ माताओं को दिखते थे, बाकी वो ज्ञानी ध्यानी ऐसे ज्ञान लेके आए हुए थे गौकर्ण जी। तो प्रसाद से बने थे ना ऋषि मुनियों के, तो आशीर्वाद ही प्रसाद में आशीर्वाद होता है, जो चाहे कर सकते हो, जो चाहे मांग सकते हो, और जो चाहे ऋषि मुनियों को ये, क्योंकि कीर्तन भजन करते 24 घंटा एक कीर्तन भजन, भगवान का नाम तो टूटता नहीं इनके मुंह से, एक मिनट के लिए भी। वो संसारिक जीवन में ये है कि अभी मान लो हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो उधर से बच्चा आ गया, बच्चा ने बोल दिया मम्मी या पापा, उन्हें एकदम से ध्यान बट गया, वो टूट गया। तो कोई आ गया, कोई पति ने आवाज मार दी, पत्नी ने आवाज मार दी, तो सारा दिन कई बार ले ही नहीं सकते भाई, तो आप दिन भर कहाँ नाम ले सकते हैं, नहीं ले सकते। और संत महात्मा जो है कि वो तो बस वो नहीं खाते, वो जीव का, उनकी जीव तो स्वाद से हटी गई, स्वाद क्या चीज है उनको नहीं पता, उन्हें थोड़ी कीर्तन करने के लिए, अपना प्राण बचाने के लिए खाते हैं बस, और नहीं खाते हो कुछ भी, क्योंकि जो मुंह में जैसे नमक ज्यादा है, मिर्च है, नमक है, स्वाद नहीं है, ये है नहीं, स्वादवान नहीं देखते हो, मुंह का स्वाद, जीव का तो कभी स्वाद देखते नहीं, गर्म है ठंडा है नहीं, कुछ भी नहीं। उन्होंने थोड़ा अपना प्राण बचाने के लिए, कीर्तन के लिए प्राण बचा रहे, उतना ही तक खाते हैं, उनके लिए अच्छा बुरा कुछ भी नहीं। अब उसी मुंह में से उनको दिन भर भगवान का नाम आता है, रात को सोते टाइम भी उनकी सांसें चलती है, जैसे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण बोलेंगे तो वो सो जाएंगे, तब भी उनके शरीर से एक नस से हाथ रख के ऐसे करके देखोगे, श्रीमन नारायण या राम राम या सीताराम राधे श्याम, जो भी नाम उनको लेना है उस नाम के उसमें रहते हैं। इसीलिए उनका एक वरदान होता है, उनका बोला हुआ, या जैसे वो शराब देते, बोलते नहीं अरे शराब दे दिया किसी ऋषि मुनि ने, तो उनका बोला हुआ एक वरदान की तरह होता है उनका, उनके बुराई में भी वो बुरा भी बोल देना तब भी आशीर्वाद ऐसे ले लेना चाहिए इंसान को, संत महात्मा, क्यों भाई 24 घंटा भगवान का नाम होता है उनके मुंह में, तो ऐसे होना है। अब भाई घर की रिश्ते में रह के तो
पता नहीं कितने बारी नाम लेते, पूजा करते टाइम भी 10 बारी उठ उठ के जाना पड़ता है पूजा करते टाइम। वो है। फिर आजकल पूजा कौन करता है, पूजा पाठ। अब कोई नहीं बोला कि भाई तुम्हें पत्नी चाहिए, पुत्र चाहिए कि भगवान चाहिए। भाई वो ये कहते हैं कि पत्नी चाहिए हमें, भाई पुत्र चाहिए हमें। भाई तुमने कभी भगवान से भगवान को मांगा? नहीं मांगा। भगवान से भी पुत्र मांगते हो, पोता मांगते हो। और जिसके पुत्र हो गए वो कहता है कि भाई भगवान जी हमें पोता दे दो। अरे भाई कभी ये भी तो कह दो हमें बेटा दे दिया, वो हमारा पुत्र हो गया, सब कुछ हो गया। पोता हो या पोती हो तो हमें प्रभु अपनी भक्ति दे दो। तो हम पापी है तो हमारे लिए थोड़ा आपके लिए हमें प्यार हो जाए। हम आपके ही है प्रभु, हम किसी और के नहीं है। तो आप हमें थोड़ा सद्बुद्धि दो, आपका नाम लेने के लिए हमें आपकी जरूरत है, ना कि पोता पोती की जरूरत है। अब मांगते भी भगवान से भी अपने लिए मांगते हैं, भाई भगवान को देते हैं तो वो भी अपने लिए मांगने के लिए देते हैं। क्योंकि भाई मेरे बहू का पोता होना चाहिए, पोता हो जाए तो मैं लड्डू चढ़ाएंगे, पेड़े चढ़ाएंगे, नारियल चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, पाती चढ़ाएंगे, दिया धूप ये चढ़ाएंगे। अरे भाई क्यों? तुम अपने लिए भगवान को बोलो, हे प्रभु आपने सब कुछ दे दिया अनाथ, हमें सब कुछ दिया है, अब आप हमें अपनी भक्ति दे दो, आपके लिए हमारा प्यार बढ़े, अब हमें ये दो और कुछ मत दो, और तो कुछ नहीं चाहिए, आपके लिए हमारा प्यार बढ़े ये चाहिए। ऐसे बोलो तो जी बोली कि भाई खूबसूरती घट जाएगी। तो उसने अपनी बहन से बात करके पैसा पानी दे के तो उसने बहन का बच्चा ले लिया। इधर गौकर्ण पैदा हो गए, गौ माता ने बच्चा पैदा किया गौकर्ण। तो अब धुंधली ने जब बच्चा लिया, नामकरण संस्कार हुआ तो उसका नाम रखा धुंधकारी के नाम रखा, उसका नाम धुंधकारी रखा। भाई धुंधकारी तो ऐसा हो गया कि ये जब छोटा बच्चे से बड़ा होता गया मतलब गलत संगतों में उसके यार दोस्त गलत, अपने माँ को जवाब देने लगा, थोड़ा बड़ा होते जवाब देने लगा, बाप को जवाब देने लगा, मतलब ऐसा शैतान बन गया है एकदम से। इतना उसको कुछ भी नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, रिश्ता क्या है नाता क्या, कोई नहीं, पता नहीं किस तरह की भाषा वो करता था। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई बेटा तुम ऐसे क्यों हो रहे हो, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करा उसने। तो फिर थोड़ा बड़ा होता गया, चोरी करता रहा, ताश खेलता रहा, जुआ खेलता रहा। लो जी ताश जुआ खेलने वाले तो समझ लो बर्बादी की निशानी है। तो गया तो उसके बाद जो है कि आने के बाद उसने बोला कि भाई बच्चे अब तुम सुधर जाओ, बड़े हो गए हो। बोले तो नहीं सुधरा। जब बड़ा ही हो गया, खूब बड़ा हो गया, दारू पी के जुआ खेल के सब कुछ करके उसने जो है अपने पिताजी को, आत्मादेव जी बड़े दुखी हो गए, भाई इस पुत्र का मैं क्या करूं, कैसे मैं इसका उद्धार करूं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब वो ऐसे दुखी कि पहला पुत्र नहीं हुआ उस वजह से दुखी। अब गए उसने मारा पिता को, अपने पिता को मारा, खूब मारा, बोला कि भाई पैसा दो मुझे। और वो बोले पैसा कहाँ से दूं मैं, पैसा तो है नहीं बेटा, तुमने जुआ खेल लिया, शराब पी लिया तो पैसा नहीं है। तो उसके बाद जो है उन्होंने बड़े दुखी होके चले गए। गौकर्ण ने समझाया पिताजी आप जाइए, आप इसके चक्कर में मत रहिए, आप जाओ, आप भगवान का नाम लो, ये लोग आपका बिगड़ गया पुत्र, ये बेकार हो गया, इसने अपना सब कुछ लुटा दिया है, अब ये लौट के नहीं आएगा, चोर बन गया, ये गलत रास्ता चले गया। आप जंगल में जाके कीर्तन भजन करो, पूजा पाठ करो, आप परलोक सुधारो, ये लोग छोड़ो। तो उनने समझाया बड़ा गौकर्ण ने, तो भेज दिया पिताजी को। पिताजी जंगल चले गए। अब माता बची धुंधली को तो खैर ऐसे ही होना ही था, उसने जो छुपा के अपनी
खूबसूरती में ढल जाएगी बोल के ये सब किया था। बहन का बच्चा, भाई दूसरे का बच्चा नहीं काम आता। गौकर्ण जैसे बच्चे होते उसके तो कितना सेवा करता। हाँ, तो उसके बाद जो है कि वो गए वहां, जाके वहां रोने लगे कि बोले गुरुजी अब मैंने पुत्र मांगा था, गलती करी, पहले पुत्र नहीं था, जब रोया मैं, अब पुत्र ने मारा मुझे, अब जब रो रहा हूँ मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। बड़े रोने लगे, धोने लगे। तो भाई वो फिर धुंधली के पीछे, धुंधली को मारा, धुंधली को मारा, पैसा दे पैसा दे। धुंधली को गिलानी हुई कि मैंने क्या दूसरे को बच्चे लेके अपना बच्चा होता। तो का मोह माया तो होती इसके अंदर, गुण ज्ञान थोड़ा बहुत तो होता ही। तो ये तो मैंने पैदा ही नहीं किए, तो मेरी बहन का बेटा है, वो तो उसी उसके अपने जो उसके पिताजी है वैसे होगा, तो मेरे पे थोड़ी कैसे आ सकता है, मैंने तो पेट में रखा ही नहीं इसको, तो किसी को बताया भी नहीं। तो उसने गिलानी हुई, उस शर्म के मारे उसने कुएं में कूद के उसको मारा, तो उसको बड़ी पीड़ा हुई, उसके तकलीफ, बहुत तकलीफ हुई, उसका दिल छन्नी छन्नी हो गया, चूर चूर हो गया। उनने जाके कुएं में छलांग मार दी, कुएं में छलांग मार के मर गई। उसके मरने के बाद, धुंधली के मरने के बाद तो फिर तो ऐसे हो गया, वो चोर गुंडा डाकू हो गया। बेश्याएं के साथ 5-5 बेश्याएं घर में रख दी। 5 बेश्याएं जब घर में रखी तो वो क्या करती थी बेश्याएं, इसे और चोरी करवाती थी। चोरी करवा करवा के रात को इतना इतना सोना लिया, चांदी लिया, ये लिया, पैसा लिया, ऐसे चलता रहा। एक दिन बोले कि राजा के दरबार में चोरी करो, बहुत ज्यादा माल ले गया वहां से, राजा के दरबार में चोरी करवाया। अब राजा के दरबार में चोरी करवाई तो उनने सब लोगों ने पकड़ लिया, पकड़ के पहचान लिया। अब ये तो हाथ छुड़ा छुड़ू के कैसे न कैसे भग के घर में आ गए। घर में आया तो उन 5 वेश्याओं से कहा कि भाई मैं ऐसे ऐसे मेरे को पकड़ लिया, देख लिया। अब वेश्याओं ने सलाह करा, भाई अब इसको पकड़ लिया है और इसको पकड़ लिया और इसको जेल, ये जेल जाएगा, ये जेल जाएगा, वहां पर इसको कोड़े पड़ेंगे, इसको मार पड़ेगी, ये हमारा नाम ले लेगा, हमें बोलेगा भाई इन लोगों ने मेरे को तो कहा था कि चोरी करने के लिए इनको चाहिए था। ऐसे करते हैं, इसको पकड़ के मार देते। भाई 5 वेश्याओं ने मिल के और हाथ पैर पकड़ के वो जलते हुए अंगारे जो होते हैं ना, अंगारे डाल दिए मुंह में, जलते हुए अंगारे डाल दिए। तो भाई मरना भी नहीं चाहता, भी छटपटाहट शुरू, मर गया, कोयले से जल के सारा जल गया, मर गया। मर के ही, मरते ही क्या हुआ, मर के प्रेत योनि में चले गया। प्रेत योनि में चले गया तो प्रेत योनि में जाने के बाद डेली उसके गौकर्ण के सपने में आता कि भाई मैं प्रेत योनि में चलेगा, मेरा उद्धार कर, कुछ कर, कुछ कर, कुछ कर। तो फिर गौकर्ण जी बड़े परेशान हुए, चिल्लाना चिल्लाना, चीखना चिल्लाना ऐसे लगा रहता था। फिर गौकर्ण जी गए आश्रम में, गुरु जी को बोला, गुरु जी कि ऐसे ऐसे उसके जो प्रेत योनि में चले गया, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला भागवत, भागवत 7 दिन के भागवत सुनाओगे तो उसको मुक्त हो जाएगा। प्रेत योनि में चला होगा तो मुक्त हो जाएगी। तो आप क्या करो, भागवत सुनवा दो। तो वो बांस के अंदर घुसा होता, बांस के जैसे वो होते गांठे होते, गांठे भैया 1 दिन की भागवत सुनाई, एक गांठ में कली निकली, दूसरे दिन की दूसरी कली, तीसरे दिन की, ऐसे करते 7 दिन की 7 कलियां निकली, पूरा बांस के अंदर से कलियां निकली। तो ऐसे दिव्य स्वरूप, ऐसे जैसे लग रहा था चतुर्भुज लेके भगवान आया हो, इस तरह का उसका बन के आया, चकमकाता हुआ, जगमगाता। ऊपर से विमान आया सजा हुआ, भगवान ने विमान भेज दिया कि भाई मुक्ति हो गई उसकी। तो उसने अपना फिर बोले कि भाई धुंधकारी इतना पापी था, उसको कैसे तारा भागवत ने, कैसे भागवत उसने सुनी है, एक एक ध्यान करके सुनी है। अगर नहीं सुनता तो भाई ध्यान नहीं देता तो कोई ठीक से सुनते भी नहीं, सुनने से नहीं होता, अंदर घुसाने से होता है कि हम भागवत सुन लिए तो उससे कोई मतलब, कितने लोग सुन लेते हैं भागवत, तो ऐसा थोड़ी।
कि भागवत सुनिए, उसको उसका जो पालन, उसका पालन करो, उसको हृदय में रखो, उसको पिरो दो, एक सुई धागे से पिरो दो, दिल में पिरो दो भागवत को, जब भी आपको उद्धार करेगी। गोकर्ण ने बोला कि भाई कि उसका कैसे उद्धार होगा, और भी तो सुनते, और का क्यों नहीं होता। तो बोले कि सबका उद्धार करती है भागवत। भागवत तो भगवान खुद भागवत में बैठे हुए, भागवत नहीं है, वो श्री कृष्ण है भागवत में। तो गोकर्ण ने बोला कि भाई, अब उसने धुंधकारी ने बोला कि भैया अब मैं जा रहा हूँ। विमान आया, बकायदा उतर के आया, तो पार्सल आए, भगवान के विमान आया, विमान में बैठा के ले गए। तो फिर इसीलिए अब इन्होंने सोचा कि भाई कैसे ये तारा, कैसे इसका ये तो उद्धार कैसे हुआ। तो उसने इतने ध्यान से बारीक से भागवत सुनी। तो भागवत जो सुनेगा वो तरेगा। जो भागवत करवाता, पोथी पाठ बैठाते, उससे जितने भी कल्याण हो जाता है। अब लड़की करवाएगी, लड़की की तरफ से तो 21 पीढ़ी तर जाते, 14 पीढ़ी चढ़ जाओ, उनके 21 पीढ़ी तराती है लड़की। लड़के कहते हैं लड़के 14 पीढ़ी तराते, लड़कियां 21 पीढ़ी तराती है। लड़कियां पोथी पाठ किसी के भी, अब जैसे सपने में आते हैं कई लोग, भाई हमारे रिश्तेदार सपने में आ जाते हैं। तो सपने में आने का मतलब ये है कि उनका मतलब है कि वो हमारी आत्मा अच्छी समझ के आते हैं हमारे पास। वो कहते हैं कि हमारे घर वालों को बोल दो कि हमारे लिए कुछ करे। हमारा फर्ज बनता है भाई, उस सपने में आया था, उनके लिए थोड़ा दान पुण्य उनके नाम से कर दो, ताकि उनका उद्धार हो, वेटिंग रूम में ना बैठे। तो इसीलिए अपना उद्धार करने। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।